स्ट्रेच क्या है बेसिकली? यू कैन ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। कंप्रेसिंग जो होती है वो स्ट्रेचिंग का ऑपोजिट होता है। स्ट्रेच यानी कि ग्राफ को खींचना, और कंप्रेस यानी कि ग्राफ को अंदर की तरफ प्रेस करना, दबाना। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग द ग्राफ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसमें भी यही है कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब पहली बात तो ये कि ओरिजिनल फंक्शन ऑफ द कर्व एफ एक्स, इसको अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा दूं, लेट्स से ए, तो ए मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स क्या होगा? पूरा फंक्शन जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स का मतलब क्या है? दिस इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विथ फैक्टर, एक स्ट्रेच फैक्टर होता है, विद स्ट्रेच फैक्टर ए, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद फैक्टर ए। अब चूंकि स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन हो रहा है, ये एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज अ वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब होगा क्या, करना क्या होगा यहाँ पे, स्टेप क्या परफॉर्म करना है आपने? each y coordinate on the original graph, original function, each y coordinate will be multiplied by a, each y coordinate will be multiplied by a, x coordinates will remain the same, x coordinates will remain the same, no change in x coordinates. ये स्टेप परफॉर्म करना है बस। each y coordinate will be multiplied by a, x coordinates will remain the same. और इसमें एक बात याद रखना कि ये जो a मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स है, यानी कि फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है कंप्लीटली। इसमें अगर आपके पास जो है a की वैल्यू, इफ a इज ग्रेटर देन 1, देन दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेच। ग्राफ खींच रहा है, ग्राफ को हम खींच रहे हैं, उसके शेप साइज वगैरह में फर्क आएगा। और अगर ये स्ट्रेच फैक्टर अगर आपका लेस देन 1 है ना, यानी कि 1/3 है, 1/2 है, 4/5 है, वॉट एवर, 1 से छोटा है, 1 से अगर ये छोटा है ना, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये कंप्रेसिंग ऑफ द ग्राफ होगी। द ग्राफ विल बी कंप्रेस्ड। एक मिनट बेटा, मैं पेन की दस साफ कर लूं। लिखो ये कंप्रेस इफ स्ट्रेच फैक्टर इज लेस देन 1। ग्राफ को हम अंदर की तरफ प्रेस कर रहे होंगे। ग्राफ अगर बड़ा है तो वो अब वाई डायरेक्शन में अंदर की तरफ दबना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहली बात, ये बात हुई हमारी किस चीज की? स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक फंक्शन है ओरिजिनली एफ एक्स, और अब अ कांस्टेंट टर्म a जो है वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, अब उस फंक्शन में ये हो रहा है कि x जो इनपुट है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ। बहुत बड़ा फर्क है इसमें, हाँ? तो अब इनपुट ऑफ द फंक्शन इज नॉट x नाउ, इनपुट ऑफ द फंक्शन इज a मल्टीप्लाई बाय x। इनपुट ऑफ द फंक्शन इज a मल्टीप्लाई बाय x। पूरा फंक्शन a से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जहां जहां x से ओरिजिनल फंक्शन में वो चीज बस a से मल्टीप्लाई हो रही। So this is a stretch in the x direction, a stretch in the x direction with
stretch factor 1 over A, not A, 1 over A. And now what step to perform over here? वो लिखवाता हूं। और चूंकि देखो ये स्ट्रेच इन दी एक्स डायरेक्शन है, वाई कोऑर्डिनेट्स इफेक्ट नहीं होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स इफेक्ट होंगे। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन। Stretch in the x direction is horizontal transformation. Now what steps to perform over here actually? Each x coordinate will be multiplied by 1 over a. 1 over a. Stretch factor यहाँ पे 1 over a. Each x coordinate will be multiplied by 1 over a, or you can say that each x coordinate, इसको ये भी कह सकते हैं, or you can say that each x coordinate will be divided by a. Each x coordinate will be divided by a. Y will remain the same. Y coordinates will remain the same. यहाँ पर लिख रहा हूँ, y coordinates will remain the same. Y coordinates will remain the same. इतना कॉपी कर लो पहले, पूरा पेज हो जाए तो बताओ। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली क्या होता है, एफ ए एक्स के अंदर सपोज करो आपके पास f2x की ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस इज स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विथ फैक्टर 1 over 2, यानी कि each x coordinate will be multiplied by 1 over 2, y coordinate will remain the same, या फिर you can say each x coordinate will be divided by 2, y coordinate will remain the same, and this is a horizontal transformation because change जो है वो x coordinate में आ रहा है, y will remain the same. तो अब देखो, जब स्ट्रेच फैक्टर जब आपका लेस देन 1 होता है, मुझे एक बात बताओ, f2x का मतलब क्या है? व्हाट इज अ स्ट्रेच फैक्टर? स्ट्रेच फैक्टर इज 1 over 2 एंड दिस इज लेस देन 1, इजंट इट? तो ये एक कंप्रेस हो रहा होगा ग्राफ। x का कोऑर्डिनेट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, छोटे से छोटे होते जाएंगे। ओरिजिनल जो x के कोऑर्डिनेट हैं वो अब छोटे हो जाएंगे। ये बात को समझो जरा, ठीक है? तो यहाँ पे जो कि स्ट्रेच फैक्टर होगा ही 1 over 2, स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे 2 नहीं होगा, स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है? तो पता ये चला कि यहाँ पे जब आपके पास a की वैल्यू, जब आप स्ट्रेच इन दी एक्स डायरेक्शन कर रहे हो, a की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी कि 1 से छोटी है? 1 से तो बड़ी है ना। a की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी है। तो जब यहाँ पे जब हम स्ट्रेच इन दी एक्स डायरेक्शन देख रहे होते हैं, तो जब a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है, तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज अ कंप्रेसिंग ऑफ द ग्राफ, बिकॉज इन दिस केस द स्ट्रेच फैक्टर इज 1 over a. जब स्ट्रेच इन द y डायरेक्शन था तो बेटा स्ट्रेच फैक्टर ही a था। जो स्ट्रेच फैक्टर होगा उसके साथ आपके कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होंगे। बड़ी कोई सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो स्ट्रेच फैक्टर होगा उसके साथ आपके कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होंगे। अब स्ट्रेच फैक्टर a है तो y कोऑर्डिनेट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय a। स्ट्रेच फैक्टर अगर आपका 1 over a है तो x कोऑर्डिनेट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 over a। लेकिन a की जो इटसेल्फ वैल्यू अपनी जात में वो तो ग्रेटर देन 1 है ना, लेकिन स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे 1 over a हो गया। स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे 1 over a हो गया, जो कि ऑब्वियसली बात है लेस देन 1 होगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। भाई अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच फैक्टर क्या है बेटा? 1 over a, जो कि लेस देन 1 है। तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज
कंप्रेसिंग ऑफ द ग्राफ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेज पे जरा और फिर इसको लिखवा देता हूँ। भाई देखो, बात समझने की क्या है कि स्ट्रेच फैक्टर अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर स्ट्रेच फैक्टर अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, सो दिस इज स्ट्रेच। ग्राफ खींच रहा है, ग्राफ को हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर जो है वो लेस देन 1 है, तो ये कंप्रेसिंग ऑफ द ग्राफ, ग्राफ अंदर की तरफ दब रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस हैं, स्ट्रेच इन दी वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेच इन दी एक्स डायरेक्शन। जब स्ट्रेच इन दी वाई डायरेक्शन होता है तो ए मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स होता है। यहां पे जो स्ट्रेच फैक्टर होता है वो ए होता है, यहां पे जो स्ट्रेच फैक्टर है वो ए है। तो अगर ए इज ग्रेटर देन 1 तो दिस इज अ स्ट्रेच, और ए अगर लेस देन 1 है, सो दिस इज अ कंप्रेस। लेकिन जब स्ट्रेच इन दी एक्स डायरेक्शन होता है तो वो एफ ए एक्स होता है ना। लेकिन जब एफ ए एक्स होता है तो स्ट्रेच फैक्टर ए नहीं होता बेटा, 1/a होता है। यहाँ पे ऊपर लिख लो, स्ट्रेच फैक्टर ए था यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्ट्रेच फैक्टर है वो 1/a है। अब मुझे एक बात बताओ, ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली दिस मींस दैट 1/a इज लेस देन 1, इजंट इट? बात समझ आती है? ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच फैक्टर 1/a इज लेस देन 1। तो सिंस a is greater than 1 in this case and 1/a is less than 1, ये जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग एक कंप्रेस हो जाएगा। और अगर a आपका लेस देन 1 है, अभी मैं लेस देन 0 की बात नहीं कर रहा, अभी मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा। जब वो नेगेटिव में जाएगा ना तो बेटा वहां पे रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी, वो कंबाइंड हो जाएगा केस रिफ्लेक्शन के साथ। ए समझ लो अभी हम 0 से लेके 1 की बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? मतलब ए अभी 0 से नहीं, ए अभी 0 से कम नहीं जाएगा। इस केस में अगर मैं ए इज लेस देन 1 बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये कि मैं ए जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 बोल रहा हूँ। अभी स्ट्रेच फैक्टर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, जब क्योंकि जब स्ट्रेच फैक्टर अगर नेगेटिव में आ जाता है ना तो उसमें रिफ्लेक्शन का भी इफेक्ट आ जाता है, बिकॉज फंक्शन जो है वो माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर फंक्शन के अंदर इनपुट जो है वो माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेच फैक्टर की, वो पॉजिटिव स्ट्रेच फैक्टर होगा बस। जब सारे केसेस कंबाइन हो जाएंगे तो उसमें जब नेगेटिव स्ट्रेच फैक्टर आएगा तो आप उसको रिफ्लेक्शन के साथ रिलेट करोगे। तो यहाँ पे जो मेरे कहने का मतलब है कि a इज लेस देन 1, a इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, a अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो 1/a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी ना, है कि नहीं? एग्रीड विद दिस? बताओ। तो अब चूंकि स्ट्रेच फैक्टर जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर 1/a है, यहाँ पे a था। जब स्ट्रेच फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो जब 1/a इज ग्रेटर देन 1, टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज अ स्ट्रेच। यहाँ पे जो है वो ग्राफ खिंच रहा होगा एक्स डायरेक्शन। बड़ी कोई बेसिक सी एग्जांपल रखता हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपको f2x बताया था ना, अब मैं आपको कहता हूँ लेट्स से f12x। सुनना जरा बात को गौर से, f12x। a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू इज 1/2 और a इज एक्चुअली लेस देन 1। a इज एक्चुअली लेस देन 1। अच्छा, f12x का मतलब क्या है? स्ट्रेच in the x direction with factor 1/1/2, because 1/a है ना, 1/1/2 का मतलब 1/0.5 यानी कि 2। स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विथ फैक्टर 2, यानी कि क्या होगा? each x coordinate will be multiplied by 1/1/2, यानी कि each x coordinate will be multiplied by 2।
या फिर each x coordinate will be divided by 1/2। एक चीज को 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करा रहा हूँ ना, यानी कि इन दिस केस व्हाट विल हैपन, each x coordinate will be multiplied by 2। y will remain the same। so this is basically होगा क्या, x कोऑर्डिनेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, x कोऑर्डिनेट जब इंक्रीज हो रहा है वो मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज हो जाएगा किसी चीज से, तो जाहिर सी बात है वो फिर कोऑर्डिनेट फैल जाएगा एक तरफ इंक्रीज की डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेच, ग्राफ खिंच रहा होगा। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स से एफ एक्स ओरिजिनली कर्व है एक्स स्क्वायर, सबसे बुनियादी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओरिजिन से पास कर रहा होगा ना ग्राफ। एफ हाफ एक्स का मतलब क्या है बेटा, कि इनपुट अब एक्स नहीं है, इनपुट इज नाउ हाफ एक्स, तो ये हाफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना, यानी कि ये एक्स स्क्वायर ओवर 4, इजंट इट? बताएं, ये बात समझ आ रही है? यस yes? अच्छा अच्छा, एक पॉइंट तो इस ग्राफ पे होगा ओरिजिन, आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर 2 होगी तो वाई की क्या होगी 4। लेट्स से इस एफ एक्स एक्स स्क्वायर का जो कर्व है इस पे एक कोऑर्डिनेट है 2,4, इस कोऑर्डिनेट का नाम है ए, और ऑब्वियसली 2,4 होगा ना, एक्स की वैल्यू जब 2 है तो वाई की वैल्यू 4 होगी। नाउ ये आप देखो कि ये एफ एक्स का ओरिजिनल कर्व है इस पे एक कोऑर्डिनेट है ए विच इज 2,4, एफ एक्स की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर। अब जब मैं यहाँ पे एफ हाफ एक्स करूंगा, तो ये जो मैंने अभी आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिखी है, स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन विद फैक्टर 1/1/2, यानी कि 1/0.5, यानी कि फैक्टर 2 है। ईच एक्स कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, y will remain the same, isn't it? Each x coordinate will be multiplied by 2, y will remain the same, this will become 4,4, isn't it? बताइए, वो ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ, जो चीजें लिखवाई हैं उसके हिसाब से ये बात आ रही समझ में? ईच एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/0.5, यानी कि 2। ईच एक्स कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, y will remain the same। ये बात समझ आ रही है? तो a का जो 0.2,4 है क्या बन जाएगा 4,4, isn't it? बताएं, ईमान आ रहा है समझ में बेटा? ये आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो अब जरा देख लेते क्या मैंने आपको चीज सही बताई कि नहीं बताई। कैसे, एफ एक्स की ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर, और एफ हाफ एक्स की ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर ओवर 4, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म होकर एक्स स्क्वायर ओवर 4 पे आ गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा, वाई भी 4 आना चाहिए, तो 4 स्क्वायर ओवर 4 यानी कि 16 ओवर 4 विच इज 4, इसका मतलब बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं आपके सामने ये कर्व स्केच कर दूं यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर का और एक एक्स स्क्वायर ओवर 4 का तो आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेच हो रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, कंप्रेस नहीं हो रहा, स्ट्रेच हो रहा है, खींचेगा ग्राफ एक्स डायरेक्शन में, ग्राफ को देखो खींचा जा रहा है, पहले यूं था, खींच दिया उसको एक्स डायरेक्शन में हमने। ये बात समझ आ रही है? बताइए। अच्छा, थोड़ा एक मिनट में इधर आप वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर दूं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जरा एक बात पे और गौर करो, एफ एक्स था ये, और अब मैं बात करूंगा एफ टू एक्स की। नाउ इफ आई वांट टू डिस्क्राइब एफ टू एक्स को, हाँ ठीक है, मैं एफ टू एक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन होगा ये, stretch in the x direction with factor 1/2, isn't it? With factor 1/2,
यानी कि each x coordinate will be multiplied by 1/2. Each x coordinate will be multiplied by 1/2. Y will remain the same. अब आप एक बात पे गौर करो कि देखो fx जो ओरिजिनल कर्व था ना, दैट इज एक्स स्क्वायर. Now input of the function is not x, the input of the function is now instead 2x. तो जहां पे x था वहां पे एग्जैक्टली 2x लिख देंगे ना, यानी कि ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 4x स्क्वायर हो जाएगा. ये जो है आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये f2x है. और राइट, और इनपुट ऑफ द फंक्शन इज नाउ 2x इंस्टेड ऑफ x, तो ये 2x का होल स्क्वायर, यानी कि ये 4x स्क्वायर हो गया. तो होगा क्या कि ईच कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2, y विल रिमेन द सेम. अब देखो ओरिजिनली आपके पास ना a पॉइंट था 2,4 एक्स स्क्वायर के कर्व पे, ओरिजिनल फंक्शन पे. मैं यहाँ पे f2x की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो a का कोऑर्डिनेट क्या कह रहे हैं कि भाई ईच x कोऑर्डिनेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2, y विल रिमेन द सेम. 2 को मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये 1,4 हो जाएगा ना. अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरी बात सही है. x की वैल्यू 1 है तो y 4 आना चाहिए ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर यानी कि 4. जी बिल्कुल बात सही है. तो अब क्या होगा बेटा, ये जो है ये स्ट्रेच नहीं है, बेसिकली ये कंप्रेस, ग्राफ अंदर की तरफ दब रहा है. जब फैक्टर आपका लेस देन 1 है ना, तो समझो वो कंप्रेस ही हो रहा है. ग्राफ इज बीइंग कंप्रेस्ड, अंदर की तरफ दबेगा ग्राफ बजाय बाहर खींचने के. तो मैं अगर यहाँ पे 4x स्क्वायर का कर्व बना दूं ना सॉफ्टवेयर में जाके, तो अब आपको ग्राफ जो है वो ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल ग्राफ आपकी है रेड, ओरिजिनल ग्राफ आपका रेड, ब्लू जो था वो आपका ट्रांसफॉर्म था. लेकिन अब एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है और वो है 4x स्क्वायर. ये ग्राफ देखना अंदर की तरफ दब रहा होगा एज कम्पेयर टू रेडी. जो ग्रीन वाला कर्व है एज कम्पेयर टू रेडी अंदर की तरफ दब रहा है, यानी कि दिस इज द कंप्रेस. इसका स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, इसको अपने पास रखो सेव. ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई इशू है तो प्लीज काइंडली बताएं फौरन फौरन. इट इज क्लियर? वर्किंग जितनी करी थी कर ली कॉपी? बताओ. आवाज नहीं आई. Yes, I got it. ठीक है, तो बस देखो स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन है ना, तो वो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है. स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन है तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है. ये हो गए, हमने 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली है. 2 ट्रांसलेशन, 2 रिफ्लेक्शंस और 2 स्ट्रेचेस. अब हमारा सारा फोकस अभी स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज पर है आज, और इंशाल्लाह अगली क्लास में भी पहले स्ट्रेच के सवाल करेंगे. और अब ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने पढ़ ली अच्छे से डिटेल में, अब ये एक ही सवाल पे इकट्ठा होकर आ सकती हैं, और वहां पे हमें जरा कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. उन चीज़ों को डिस्कस हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे. अभी स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज पर आ जाए. बहुत ही कोई बेसिक यहाँ पे इन्होंने पहले तो एग्जाम्पल दी भी है. ये सारा कुछ मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ये जो येलो बॉक्स में भी है ये भी मैंने बता दी है. ठीक है, सब कुछ लिखवा दिया मैंने. एफ एक्स कर्व आप देखो, उस पर गौर करो. आप यहाँ पे खाली पॉइंट्स को लोकेट करो. -2,0, 2,0 और 0,-4. 3 मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स. 3 मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रेच लिखो अपने पास, इसको मैं करा रहा हूँ डिक्टेट, शाबाश लिखें. 3 मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स का मतलब क्या है? stretch in the y direction with factor 3. Stretch in the y direction with factor 3, यानी कि each y coordinate will be multiplied by 3, x will remain the same. Stretch in the y direction with factor 3. Stretch in the y direction with factor 3. Each y coordinate will be multiplied by 3 and x coordinate will remain the same. ये बात क्लियर हो रही है? Yes. तो अब बेटा -2,0 और 2,0 इन पे गौर करो. Each y coordinate will be multiplied by 3. तो बेटा 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा,
और एक्स कोऑर्डिनेट ने तो सेम रहना है। पता चला -2,0 और 2,0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ आई? पता है ओरिजिनल फंक्शन में -2,0 है और 2,0 है। When each y coordinate is supposed to be multiplied by 3, so when 0 is multiplied by 3, it will remain 0. X coordinate won't affect. So -2,0 और 2,0 ये पॉइंट तो कहीं नहीं जाएंगे, इन्होंने तो कर्व पे रहना ही है। 0, -4 जो है, each y coordinate will be multiplied by 3. X will remain the same. तो 0, -4 जो है वो 0, -12 बन जाएगा। और ये बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका जो है ग्राफ y डायरेक्शन में खींच दिया गया। अब वो -12 का कोऑर्डिनेट काफी नीचे जाके आएगा ना, है कि नहीं? -12 का कोऑर्डिनेट काफी नीचे जाके आएगा, लिहाजा ये कोऑर्डिनेट आपका खींच गया। तो उन्होंने यहाँ पे जैसे एक स्केच बनाया तो थोड़ी स्पेस इन्होंने यहाँ पे कम रखी है, वरना एक्चुअली ये -4 के बजाय -12 तक जा रहा है, खींच गया है ग्राफ। ये बात समझ आ रही है बेटा? बोले Yes. अच्छा, ये जो कर्व है आपके पास, ये है किस चीज का बताओ? अगर आपको ये कर्व गिवन हो, अगर आपको इसी की इक्वेशन बनानी हो तो क्या करेंगे? एक रूट है x=2 और एक है x=-2। तो x-2 का फैक्टर x+2 के फैक्टर से हो रहा है ना मल्टीप्लाई। तो x+2 मल्टीप्लाई बाय x-2 का मतलब क्या है बेटा? x² - 2 का स्क्वायर, यानी कि x² - 4 की इक्वेशन है। एग्रीड? दिस इज द इक्वेशन ऑफ Yes. x² - 4। आए जरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे x² - 4 को स्केच कर दें। ये चीज बन रही है। Yes. अब 3 मल्टीप्लाई बाय fx का मतलब क्या है बेटा? पूरा फंक्शन जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3x² - 12 हो जाएगा। एग्रीड विद दिस? Yes. स्क्वायर -12। तो ये y डायरेक्शन में बेटा ये ग्राफ पूरा खींच गया है, स्ट्रेच कर दिया हमने। x कोऑर्डिनेट देखो, ये जो -2,0 और 2,0 जो x इंटरसेप्ट है वो अपनी जगह पे सेम है, और वो क्यों है हमने डिस्कस कर लिया। बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 मल्टीप्लाई बाय fx है, ठीक है। अब आओ उधर इस चीज पे गौर करो। किस चीज पे? f2x। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सर, अपना डिस्क्राइब मी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2x। शाबाश, जल्दी से एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय f2x। जिस तरह मैंने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सिखाया है, पहले से जो आपने लिखी सारी चीजें नोट्स लिखे उनमें से देख के बता दो, लेकिन उसको पूरा डिस्क्राइब करो वर्बली। व्हाट डू यू मीन बाय f2x एंड व्हाट स्टेप्स विल वी टेक। जिस तरह मैंने ये भी समझाया 3fx और इससे पहले की एग्जांपल्स। f2x बताओ क्या होगा? डिस्क्राइब इन वर्ड्स। The graph is stretched इन vertically नहीं बेटा, स्ट्रेच or x डायरेक्शन है ना, yes, यानी कि स्ट्रेच horizontally. हॉरिजॉन्टली। तो आप ये कह लो स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विद फैक्टर। फैक्टर कितना होगा? 1. 1/2 होगा ना बेटा, 1/a होता है ना, तो a की वैल्यू क्या है? 2 है ना, तो 1/2 Okay, 1/2. stretch in the x direction with factor 1/2, 1/2. and each x coordinate will be multiplied by 1/2. each x coordinate will be multiplied by 1/2, या फिर you can say each x coordinate will be divided by 2। लेकिन बेहतर ये है कि इसको मल्टीप्लिकेशन से रखो याद। each x coordinate will be Okay. multiplied by each x coordinate will be multiplied by 1/2, y will remain the same। अब आप आओ यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ओरिजिनल फंक्शन पे -2,0 2,0, इनके साथ क्या होगा? x कोऑर्डिनेट बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई होंगे, y विल रिमेन द सेम, यानी कि -1,0 एंड 1,0। और 0, -4 का मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा। 0, -4 जब ट्रांसफॉर्म होगा इस पे, तो वो 0 जब मल्टीप्लाई बाय हाफ होगा, 0 जब मल्टीप्लाइड बाय हाफ होगा तो वो 0 ही रहेगा, और y ने तो चेंज ही नहीं होना, तो 0, -4 अपनी जगह रहेगा।
यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में अंदर की तरफ ग्राफ दब गया है। ये बात क्लियर हो रही है? बताइए, बात समझ आ रही है बेटा? एक्स डायरेक्शन में ग्राफ अंदर की तरफ दब Yes. गया। अच्छा एक बात पे गौर करो, ओरिजिनल फंक्शन क्या था बेटा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये भी हमने देखा है पीछे। एफ टू एक्स का मतलब क्या होगा? एफ टू एक्स का मतलब ये होगा कि अब इनपुट ऑफ द फंक्शन इज टू एक्स। अब पूरा फंक्शन जो है वो टू से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो एक अलग चीज हो जाती। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह टू एक्स आ जाएगा, तो ये टू एक्स का होल स्क्वायर एंड देन माइनस फोर, यानी कि ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। दिस विल बी फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यानी कि ये एफ टू एस का ग्राफ है। तो ग्राफ आपका एक्स डायरेक्शन में अंदर की तरफ दब रहा है एज कंपेयर टू दैट पर्पल वाला ग्राफ। ये बात क्लियर हो रही है? Yes, it's clear. बेटा एक ना सैटरडे से पहले खास तौर पे होमवर्क आपने करना है, वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन की जितनी क्लासेस हुई ना बेटा, एक बार फिर से देख लो इनको, Okay. ताकि जितनी चीजें अभी तक कवर कराई ना बेटा, ये सारी ना बेहतरीन, ये सब फिंगर टिप्स पे हो जाए। कोई भी लाइक आपसे पूछे फौरन से आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूं वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी है। ठीक है?